हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत ही बड़ा फ्लॉ देखा जा रहा है आजकल। मैं ये देख पा रहा हूँ कि हमारे देश में हर एक चीज़ के लिए एक इंडस्ट्री सेटअप हो चुकी है। आप ये देख पाएंगे कि हमारे एजुकेशन में एक इतना बड़ा फ्लॉ चल रहा है कि जैसे ये स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाता है। आप ये देखेंगे हमारे देश की जो कोचिंग इंडस्ट्री है वो इतनी ज़्यादा बड़ी होती जा रही है, इतनी ह्यूमंगस साइज की होती जा रही है। आने वाले समय में कहीं लाखों करोड़ों रुपए का इसका टर्नओवर होने वाला है, हो जाएगा आने वाले समय में। आप ये देख पाएंगे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमसे दे क्या रहा है, हमें जो चीज़ हमसे ले रहा है, हम क्या जितना उस पर पैसा दे रहे हैं, जितना हमारे पेरेंट्स खर्च कर रहे हैं, जितना हम उस पर विश्वास कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है, उसके बाद भी हमें उस एजुकेशन सिस्टम से मिल क्या रहा है आखिर में। सबसे बड़ा सवाल ये है। आप ये देखेंगे कोई भी बच्चा, ठीक है, वो नॉर्मल पढ़ता है, 12वीं तक नॉर्मल पढ़ा, चलो एडमिशन उसका आईआईटी में जाना है, आईआईटी या किसी भी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करने जाना है, तो आपको एक पेपर देना पड़ेगा। उस पेपर के लिए फिर एक मीडिएटर आ गया। मीडिएटर क्या है? कोचिंग इंडस्ट्री आ गया कि फिर आपने जो 12वीं तक पढ़ा वो तो कुछ और ही है, फिर 12वीं में उसका कुछ अलग सा ही पढ़ना पड़ेगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए, फिर आपको एडमिशन मिलेगा। आप ये देखें, उसके बाद भी चलिए, उसी में ही अब आप और बड़े लेवल पे आइए। अब इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी अगर कोई बंदा एक बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से नहीं है, एक बेसिक इंजीनियरिंग कॉलेज से, टायर 2 टायर 3 इंजीनियरिंग कॉलेज से है, तो उसको भी प्लेसमेंट लेने के लिए आजकल प्लेसमेंट एजेंसी सेटअप हो गई है। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम हमें क्या विश्वास दे पा रहा है? आप ये देखिए कि हम लोग कितने साल अपनी इस पढ़ाई में इन्वेस्ट करते हैं। हम इंडियंस इतना अच्छा पढ़ना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लेगा, कोई अच्छा शिक्षा ले लेगा, तो वो अपने जीवन में बेहतर कर पाएगा। लेकिन हमारे इस विश्वास का, हमारे इतने मेहनत की पैसे का जो मिसयूज होता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ये कितनी घटिया चीज है, कितनी घटिया और निहायत ही गंदी सोच है। आप ये देखिए कि जो बहुत लोग हैं, ऐसी बहुत सी इंस्टीट्यूशंस हैं जो बच्चों को शायद वो चीज़ दे ही नहीं पा रहे हैं जिस चीज़ के लिए वो दावा कर रहे हैं। बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आप जाके देखेंगे कि वहाँ पे एक प्रॉपर लैब भी नहीं है, ना बच्चों को कंप्यूटर पता है क्या है, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग का सी भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है उनको, और कहने को वो इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स हैं। तो ये कितनी अजीब और घटिया बात है। आप ये चीज़ महसूस कर पाएंगे कि हमारे देश में जो चीज़ें हो रही हैं वो सही नहीं हो रही हैं, वो सही दिशा में नहीं है। हर चीज़ के बीच में जो ये मीडियोकर लोग आ गए हैं, एक मिडल मैन जिसे कहते हैं, मिडल मैन जो ये लोग आ गए हैं, इसने हमारे देश को बर्बाद कर रखा है। हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर रखा है। हर चीज़ का जो लेवल है, हर चीज़ की जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए होती है किसी भी एक एग्ज़ाम को निकालने के लिए, उसमें और जो हमें असलियत में पढ़ाया जा रहा है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा, ज़मीन आसमान का अंतर मैं कहूँगा। तो ये चीज़ों को बदलना चाहिए। हमारा देश में इतने सारे युवा लोग हैं, हमारे देश में युवा पॉपुलेशन बहुत अच्छी है, और ये पॉपुलेशन अगर हमारे देश को फायदा ना दे पाए तो मैं नहीं मानता ये किसी काम की है। आप ये देखेंगे कि आज भी लोग वही 10,000 20,000 की नौकरियां कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो डिजर्विंग या फिर उन्हें जितना आता है उतने पैसे मिल रहे हैं, देखिए वो चीज़ ही अलग है, वो मुद्दा ही अलग है। बट मेन पर्पस जो मेरा इस वीडियो को बनाने का था वो ये था कि अगर कोई बंदा 4 साल की डिग्री ले रहा है तो उसे वो सारी चीज़ें आनी चाहिए जो कायदे में इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है। हमारा सिलेबस जो आउटडेटेड है, जो चीज़ें पुरानी हो गई हैं, जो चीज़ किसी काम की नहीं रह गई हैं, उसको इम्प्रूव करना चाहिए हमें आज के हिसाब से। आप आईआईटी जेई की तैयारी करवाते हैं तो हमें अपने 12वीं का करिकुलम भी ऐसा रखना चाहिए जो वो बंदा जो 12वीं तक पढ़े अपने स्कूल में ही, उसके बाद वो आईआईटी की तैयारी के लिए उसे कुछ स्पेशली अलग से कुछ ना करना पड़े। आप ये देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अंतर है चीज़ों में, क्योंकि आप इतने सारे बहुत बड़े बड़े कोचिंग्स है, मैं क्या नाम लूँ उनका, लेकिन एक बहुत अजीब सी चीज़ है, वो लोग अपने जो स्टूडेंट्स उनके कोचिंग प्रोग्राम में एनरोल करते हैं वो उनको ऑफर करते हैं कि आप डमी स्कूल एज एन ऑप्शन ऑप्ट कर लीजिए, बाकी आप मेन जो है कोचिंग करिए और बाकी आप वहाँ पे जाके पेपर दे के आ जाए करिएगा। तो ये कितनी अजीब चीज़ चल रही है। हमारा देश का युवा भी अपने एजुकेशन सिस्टम पे विश्वास नहीं करता, ये बहुत शर्मनाक बात है हमारे देश के लिए। ये चीज़ों पे हमको ध्यान देना चाहिए, और मैं तो कहूँगा हमें इस चीज़ को बहुत ऊपर उठाना चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, लेकिन इस आवाज़ को बहुत मजबूत बनाइए। आप हमारे साथ जुड़िए। मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा, आप हमारे साथ जुड़िए, मेरे साथ जुड़िए, इस चैनल के साथ जुड़िए। हमारी एक कम्युनिटी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हमारी आवाज़ आवाज़ जो है
लोगों तक सही से पहुंचे, सब लोग समझ पाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो यही मैं आपसे अनुरोध करूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, आपने अगर मेरी वीडियो अब तक देखी है, और दिल से बहुत बहुत थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।